वैसे तो गोवर्धन पूजा पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गिरिराज धरण तेरी शरण रख लाज हमारी गोवर्धन। श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा, यहाँ पूरे ब्रज 84 कोस में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं और यहाँ सभी लीलाएं बाल्यकाल की है, जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था में थे। इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है, जिसे ब्रज धाम कहा जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में एक गोवर्धन पूजा की लीला है। 7 साल के कान्हा ने अपनी माँ यशोदा से कहा, माँ क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? इस पर माँ ने कहा कि देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है, यह वर्षा करते हैं, इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। कान्हा ने कहा, माँ इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे मांग मांग कर खाएगा। कन्हैया ने अपनी यह बात नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों के सामने रखी, जिस पर सभी ने कहा कि कई वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते रहे हैं, इस बार कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे, जिससे वह खुश हो जाएंगे और अधिक वर्षा करेंगे। श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कि कान्हा कहाँ है तुम्हारे देवता? कान्हा ने आवाज लगाई, गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। तभी गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप में देवता ने सभी को दर्शन दिए और सभी ब्रजवासियों ने मांग मांग कर खाया। कृष्ण एक रूप में खिला रहे थे और दूसरे रूप से खा रहे थे। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी खुश हो गए। लेकिन जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो वह नाराज हो गए। इंद्र ने कहा कि एक 7 साल के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक पर्वत को पूज दिया, मैं पूरे ब्रज को पानी पानी कर दूंगा। क्रोधित इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे डरे ब्रजवासी कान्हा के पास गए और कान्हा से कहा कि अब तुम ही हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। कृष्ण ने कहा कि चलो फिर सभी गोवर्धन पर्वत ही चलते हैं। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पहुँचे, जहाँ मूसलाधार बारिश से डरे ब्रजवासियों को देख कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो इंद्र ने सोचा कि ब्रज तो खत्म हो गया होगा, उसे देखा जाए। जब इंद्र ब्रज भूमि पर आए तो यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही थी और कृष्ण 21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए थे। इस नजारे को देख इंद्र जी कृष्ण के पैरों में गिर गए और कृष्ण को ऐरावत हाथी और कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कृष्ण नहीं माने। फिर इंद्र ने नारजी की सलाह पर सुरभि गाय भेंट की और क्षमा मांगी। इसी कारण द्वापर युग से यह परंपरा चलती आ रही है।